उसने न केवल उन्हें मार डाला बल्कि उनके शरीर के अंग को अपने पास रखने का शौक पाला था। उसकी क्रूरता यहीं तक नहीं रुकी, वह इन बच्चियों का खून तक पीता था। इसी वजह से उसे जापान में ह्यूमन ड्रैकुला कहा गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको जापान के उस कुख्यात अपराधी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी वहशियाना हरकतों से पूरे देश को खौफ में डाल दिया था। यह कहानी एक ऐसे इंसान की जिसे लोग ह्यूमन ड्रैकुला या ओटाकू किलर के नाम से जानते हैं, त्सुतोमू मियाजाकी। उसने मासूम बच्चियों को न केवल अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया बल्कि उनके साथ जो किया वो किसी की भी रूह को कँपा सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सच्ची कहानी आपके होश उड़ा देगी। 1988 और 1989 के बीच जापान में एक के बाद एक छोटी बच्चियां अचानक लापता होने लगी। मासूम बच्चियां, उनकी उम्र केवल 4 से 7 साल थी, अचानक गायब हो जाती थी और फिर कुछ ही दिनों बाद उनके शरीर के कुछ हिस्से मिलते जो एक निर्दयी हत्या की गवाही देते। इस कहानी का सबसे भयावह हिस्सा ये था कि मियाजाकी न केवल इन मासूम बच्चियों को मारता बल्कि उनके साथ अमानवीय अत्याचार भी करता। उसने न केवल उन्हें मार डाला बल्कि उनके शरीर के अंग को अपने पास रखने का शौक पाला था। उसकी क्रूरता यहीं तक नहीं रुकी, वह इन बच्चियों का खून तक पीता था। इसी वजह से उसे जापान में ह्यूमन ड्रैकुला कहा गया। जब मियाजाकी को गिरफ्तार किया गया तब पुलिस ने उसके कमरे में वो सब देखा जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वहाँ पर उसने अपने अपराधों के वीडियोस, फुटेज और काले कारनामों का जखीरा जमा रखा था। उसने अपने अपराधों का दस्तावेज भी मेंटेन किया हुआ था जिसे हर किसी का खून ठंडा पड़ गया। उसके पकड़े जाने पर जापान में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर कोई इस अमानवीय अपराधी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग करने लगा। मियाजाकी ने कभी अपने किए पर पछतावा नहीं दिखाया। 2008 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके काले कारनामों ने जापान में एक बड़ी बहस छेड़ दी। लोग हैरान थे कि कैसे किसी इंसान का दिमाग इतनी हैवानियत को अपना सकता है। तो दोस्तों, यह थी जापान के सबसे भयानक अपराधी की कहानी जिसने अपनी क्रूरता और पागलपन से मासूमों की जिंदगी छीन ली। ऐसे अपराधियों की सच्चाई जानना जरूरी है ताकि हम सतर्क रहें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और अनसुनी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।